नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार किसी न किसी वजह से अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी अजीत पवार चर्चाओं के केंद्र में थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी वो काफी लाइमलाइट में रहे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक टकराव को लेकर भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से ही महाराष्ट्र में आए दिन कोई न कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। दरअसल इस बार अजीत पवार ने एक महिला आईपीएस अधिकारी से पंगा ले लिया है। डिप्टी सीएम और आईपीएस अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार आईपीएस अंजलि कृष्णा को धमकी दे रहे हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते अजीत पवार महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। अब मसला ये है कि प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत आता है और ये डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो अब सवाल ये है कि क्या डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीएम फडणवीस के डिपार्टमेंट में दखलंदाजी की है। दरअसल माढ़ा तालुका के कुर्नू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध मुर्रुम उत्खनन की शिकायत पर डीएसपी अंजलि कृष्णा कार्रवाई करने पहुंची थी। तभी मौके पर गांव वालों और अधिकारी के बीच बहस छिड़ गई। इसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को फोन लगाया और वो कॉल डीएसपी अंजलि कृष्णा को थमा दिया। फोन पर अजीत पवार ने खुद को डीसीएम अजीत पवार बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, लेकिन अधिकारी ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो सीधे उनके फोन पर कॉल करें। इस पर अजीत पवार नाराज हो गए और बोले, तुम पर कार्रवाई करूंगा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी, मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना। इसके बाद अजीत पवार ने सीधा वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो कॉल के दौरान अजीत पवार ने अधिकारी को कार्रवाई रोकने और तहसीलदार से बात करने का निर्देश दिया। करीब 3 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके व्यवहार को लेकर भी बातें की जाने लगी हैं। इसी के साथ अब उनके अधिकार क्षेत्र का मामला भी सामने आ गया है। बता दें कि अजीत पवार के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग के साथ ही स्टेट एक्साइज की भी जिम्मेदारी है। जाहिर है कि उनके अधिकार क्षेत्र में पुलिस विभाग नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीएम होने के साथ ही स्टेट होम डिपार्टमेंट के भी चीफ हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। डिप्टी सीएम ने जिस तरह से महिला आईपीएस अधिकारी को हड़काया है, उससे अब उनके दूसरे विभाग में दखल देने की बात को भी हवा मिलने लगी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला की महिला आईपीएस अफसर डीएसपी अंजलि कृष्णा को धमकाने के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय कुरवाड़ी थाने में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अजीत पवार को फोन लगाने वाले एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप का नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एनसीपी के 10 से 15 वर्कर्स पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बात इतनी बढ़ गई है कि अब अजीत पवार को खुद सामने आकर इस मामले पर सफाई देनी पड़ रही है। लगातार बढ़ते विवाद के बीच पवार ने देर रात ट्वीट कर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिनमें मेरा सोलापुर के पुलिस अधिकारियों से संवाद दिखाया गया है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून व्यवस्था में दखल देने का नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मौके की स्थिति बिगड़े नहीं और माहौल शांत बना रहे। मुझे हमारी पुलिस फोर्स और उसके सभी अधिकारियों, खासकर महिला अधिकारियों पर गर्व है। मैं कानून के शासन को सर्वोपरि मानता हूं और पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्ध हूं। अवैध खनन समेत हर गैर कानूनी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन अजीत पवार ने अपनी सफाई को देने में थोड़ा देर कर दी। इससे पहले ही विपक्ष इस मुद्दे में सरकार पर धावा बोलने का मौका तलाश चुका था। वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों ने अजीत पवार पर तीखा हमला बोला। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री ने न केवल एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाया, बल्कि अवैध खनन जैसी गैर कानूनी गतिविधि को भी बचाने की कोशिश की है। विपक्ष का कहना है कि यह सीधा कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप है और पवार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि एनसीपी नेताओं ने भी पवार के पक्ष में ही सफाई दी है। उनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री का मकसद अवैध खनन को बचाना नहीं था, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव रोकना था। पार्टी ने इसे केवल कठोर भाषा का इस्तेमाल बताया और कहा कि पवार ने किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को समर्थन नहीं दिया है। अजीत पवार का ट्वीट सामने आने के बाद जहां मामला ठंडा पड़ जाना चाहिए था, वहीं अब ये विवाद और बढ़ गया है। विपक्ष लगातार पवार पर हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि एनसीपी और खुद पवार इसे महज एक गलतफहमी ही बता रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद शांत होता है या फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।